राधे। जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को कब स्नान करवाएं? कृपया बताएं। जन्माष्टमी को दो शैलियां हैं पंचामृत स्नान करने की या दर्शन की आदि आदि। एक शैली तो यह है कि रात्रि को 12 बजे अभिषेक किया जाता है, दर्शन खुलते हैं, श्रृंगार आरती होती है और सारा उत्सव रात्रि को 12 बजे के आसपास होता है। एक शैली ये है कि प्रातःकाल ही अभिषेक होता है और प्रातः जैसे राधा रमन मंदिर में प्रातःकाल से शुरू होता है और 11 साढ़े 11 बजे तक विश्राम ले लेता है। अब हम यदि अपनी गौड़ीय पद्धति को देखें, अब ये उत्सव है, ठीक है, उत्सव को कैसे भी मना लो, कितने भी उत्साह से मना लो, जितने ज्यादा लोग जुड़ पाएं, क्योंकि रात का समय अभी आजकल ऐसा है कि रात में आदमी हर काम से फ्री होता है, ट्रैफिक भी फ्री होता है, दुकान भी बंद होती है, ऑफिस की भी छुट्टी होती है और एक परंपरा भी है ऐसी। अन्यथा तो ये कृष्ण का प्रादुर्भाव थोड़ी है, कृष्ण तो नित्य हैं, ये कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब मान लीजिए मेरा जन्म रात को 2:30 बजे हुआ और मैं जन्मदिन की पार्टी दूं या जन्मदिन की साधु सेवा कराऊं या जन्मदिन का कीर्तन कराऊं, तो क्या रात को 2:30 बजे कराऊंगा? या मैं अच्छे कपड़े पहनूं, उस दिन स्नान करूं तो रात को 2:30 बजे पहनूंगा? नहीं ना। 16 तारीख का मान लो मेरा जन्मदिन है तो 16 तारीख को सुबह ही विशेष अपना शेव बनाऊंगा, तेल वेल लगा के, अच्छी कंघी करके, अच्छे कपड़े पहन के अच्छा भजन करूंगा, वैष्णव को बुलाऊंगा, तो दिन में वो सारा कार्यक्रम होगा। तो कायदे से ये प्रादुर्भाव नहीं है। कोई रात को 12 बजे ठाकुर जी हो थोड़ी रहे, ठाकुर जी तो नित्य है। एक बार उन्होंने कभी लीला की है इस प्रकार की कि वो रात्रि में प्रकट हुए थे, उस समय फिर जमुना भी थी, फिर वसुदेव भी थे और सारा क्रम था। तो हमें गौड़ीय परंपरा और गौड़ी रीति के अनुसार तो प्रातःकाल ही अभिषेक होता है। उनका हमें जन्मदिन मनाना है, हम प्रातःकाल अभिषेक करेंगे उनका, उनको वस्त्र पहनाएंगे, अच्छी अच्छी मिठाई खिलाएंगे, अच्छा अच्छा उनका श्रृंगार करेंगे, घर में वैष्णव सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, बधाई गाएंगे, सब कुछ करेंगे। बहुत से लोग हैं कि अरे 12 बजे बाद बधाई गाएंगे, जन्म तो 12 बजे होगा। ये ठीक है, भावना की बात है, इसका कोई विरोध नहीं है, कहीं भी इसका अपराध भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचे तो कृष्ण का जन्म तो उस समय नरलीला जब उन्होंने की थी तब वो प्रकट हुए थे। कृष्ण तो आज भी हैं, कल भी हैं, नित्य है। उनका उस जन्मदिन मनाना है हम, और जन्मदिन हम किसी भी समय कभी भी मना सकते हैं। तो घरों में तो हमारे घर में तो प्रातःकाल ही जैसे ठाकुर सेवा होती है तो उस दिन ठाकुर जी का विशेष अभिषेक हो जाता है, विशेष प्रसाद आदि उनको भोग लगता है, विशेष उनकी सेवा होती है, फूल से होती है, तुलसी से होती है, जैसे भी होती है। उस दिन हम चाहे तो 2 वैष्णवों को बुला के कीर्तन भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं। और रात को 12 बजे होता है, बहुत जगह होता है, कर सकते हैं। अब ये आपकी और साधक की भावना, श्रद्धा, परिपक्वता पर है, सुविधा पर भी है थोड़ा। आप ये सोचें कि 7 बजे बच्चे नहीं होंगे, पति नहीं होंगे, आदमी नहीं होंगे, तो रात को करें, कोई हानि नहीं है, कभी भी करें। ठाकुर तो 24 घंटे, देश काल नियम कुछ भी नहीं है ठाकुर की सेवा और उपासना में। आप कभी भी ठाकुर को प्रसन्न करने के उपाय कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय।